एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि द्वितीय परीक्षा का ये पेपर है, 14 मई का पूरा पेपर है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा यही कहना है कि ये आपके पास में अंतिम मौका बचा है, इस मौके को अब हाथ से ना जाने दें। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% पूछे जाएंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों इस बार आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होंगे। आपका ये अंतिम मौका है। द्वितीय परीक्षा सेकंड एग्जाम वर्ष ईयर 2026 और 14 मई के दिन ये पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और किसी सब्जेक्ट के अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए लगातार लगा हूँ और आप सभी बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने का पूरा मैं प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर जो था वो कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो मार्टिन लूथर था एक धर्म सुधारक था। तो इसमें आपको धर्म सुधारक ध्यान रखना है। धर्म सुधारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे भैया बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ में आपकी परीक्षा तक नहीं छोड़ूंगा। लाइव क्लासें भी हमारे द्वारा ली जाएगी, उनमें आपको जरूर जुड़ना है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आप सभी प्यारे भैया बहनों को ध्यान रखना है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? प्यारे विद्यार्थियों, जॉन राइट्स, लॉर्ड वेलेजली, रिचर्ड आर्कराइट या फिर लॉर्ड कर्जन। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करने वाले जो थे रिचर्ड आर्कराइट थे। इसमें आप समस्त विद्यार्थी रिचर्ड आर्कराइट ध्यान रखेंगे। इन सभी प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों आपको याद करना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी बच्चों की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप इन प्रश्नों को ना छोड़ें, ये पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लें, याद कर लें। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में प्यारे विद्यार्थियों लंदन शहर जाना जाता है। इसमें आपको लंदन ध्यान रखना है, ये हमारा सही होगा। लंदन में इंडिया का गोलमाला हो गया। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार, ध्यान रखिएगा, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? प्यारे विद्यार्थियों, पहचान पत्र या राशन कार्ड के माध्यम से सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो ये सामान्यता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाती है और टकराव को अच्छी तरह संभाल लेती है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। समस्त विद्यार्थी प्रश्नों को ना छोड़ें, प्रश्नों को याद करें और याद करके आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो, यही मैं आप समस्त विद्यार्थियों से चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गंभीर खतरे में क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे दल बदल बोला जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दल बदल। भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है 2 करोड़ लोग। क्या ध्यान रखना है? 2 करोड़। आयात पर कर एक उदाहरण है। तो आयात पर कर जो होता है व्यापार अवरोधक का उदाहरण होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक आपको लिखना है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं? तो उसे बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। यहाँ पर आपको बिटुमिनस ध्यान रखना है और याद करना है बिटुमिनस।
स्क्रीनशॉट लेकर आप समस्त विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप समस्त विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको असत्य लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये आपको सत्य लिखना है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश भी कहा जाता था, बिल्कुल सत्य। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया, बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ये बिल्कुल हमारा सत्य आंसर होगा। आप समस्त विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और प्यारे विद्यार्थियों जरूर आएंगे। अब ये आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है, आप अपनी जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। नागार्जुन सागर बांध, प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर जो बांध है वो है कृष्णा नदी पर। कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक जो राज्य है प्यारे विद्यार्थियों वो है महाराष्ट्र, तो इसमें आपको महाराष्ट्र लिखना है। हिंद स्वराज में आपको महात्मा गांधी से मिलाना है। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद करके जाना है। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी तो 1995 में फोर्ड मोटर्स भारत में आती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। गिल्ड्स में उत्पादकों के संगठन होते हैं। तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट है। आप समस्त विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से याद करें जिससे कि आप सभी बच्चों को अच्छे नंबर मिले और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना रहेगा जिसमें पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। तो सार्वजनिक में बताना है प्यारे विद्यार्थियों, एक हो जाएगा आपका बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो झारखंड में स्थित है। वहीं दूसरा है भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो बोकारो और भिलाई। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 उदाहरण हो जाएंगे। एक हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात है वो इस्पात है ना, इस्पात। और दूसरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट। तो ये हमारा यहाँ सही होगा। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो स्थल परिवहन को प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है रेल परिवहन, वहीं दूसरा है आपका सड़क परिवहन। ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उदय होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा अयस्क का निर्यात करता है? तो वो करता है जापान को। किसे करता है? जापान। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करें सभी बच्चे। और स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो स्वर्णिम चतुष्कोण है वो किन किन स्थानों को मिलाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर देगा। भाई भोंसले कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जिससे कि आपकी तैयारी के बारे में पता चले मुझे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने 30 नंबर के आपको प्रश्न बताए हैं। क्वेश्चन बच रहे हैं अब 6 से 23 तक के। तो प्यारे विद्यार्थियों 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों को पेपर का PDF अगर चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। निश्चिंत रहें, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो देखते हैं। जय हिंद,
जय भारत।